Good morning, dear students. Today we will discuss our chapter number 5 Should Wizard Hit Mommy? जॉन अपडाइक जो हमारा राइटर है, क्या विजर्ड जो है विचेज जो होती है, जादूगरनी होती है, उसको मम्मी को पीटना चाहिए. दिस वन इज अवर नेम ऑफ द चैप्टर. नाउ आई एम गिविंग यू सम इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल जो कि एक छोटी सी कहानी है. इट इज़ अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड. ये एक बच्चे के अपने काल्पनिक संसार की कहानी है. दिस वर्ल्ड व्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ अ फादर जैक. और एक पेरेंट्स और बच्चे के व्यू, वर्ल्ड वाइड व्यू में डिफरेंस जो होता है, वो डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है कि एक पिता का जो देखने का नज़रिया है वो बेटे के नज़रिए से कैसे अलग है. जैक टेल्स हर लिटिल डॉटर जो बेड टाइम स्टोरीज. जैक की एक हैबिट है कि वो रोज़ अपनी बिटिया को रात को सोने से पहले कहानी सुनाता है. नाउ शी हैज़ ग्रोन अ लिटिल ओल्डर. अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है. एंड आस्क हर फादर डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चंस. और अपने पिता से नैतिक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है. जो वो कहानी कोई भी सुनाता है उस कहानी में एक मॉरल क्वेश्चन जब भी उसका मन करता है, थोड़ी सी वो सेटिस्फाई नहीं होते कहानी में, तो क्वेश्चन इरेज करती है. वन डे जैक tells us the story of a little animal skunk. एक दिन उसके पिता एक छोटे से जानवर स्कंक की कहानी सुनाते हैं. ही हैज़ अ प्रॉब्लम. उसके पास एक दिक्कत थी. हिज स्मेल वॉज वेरी बैड. उसकी जो सुगंध थी उसमें से दुर्गंध निकलती थी. ही गोज़ टू अ विज़र्ड. वो एक जादूगरनी के पास जाता है. मेक्स हिम स्मेल लाइक रोजेज. और वो जादूगरनी उसकी इच्छा के अनुसार उसकी जो स्मेल गंदी थी, जो दुर्गंध आती थी, उसको एक गुलाब की सुगंध में ट्रांसफ़र कर देती है, बदल देती है. नो अदर एनिमल्स लाइक टू प्ले विद हिम. पहले उसकी दुर्गंध की वजह से एनिमल्स उसके साथ नहीं खेलते थे, लेकिन जब वो स्कंक रोज़ की स्मेल वाला हो गया तो उसके साथ सारे एनिमल्स ने खेलना शुरू कर दिया. बट द स्कंक्स मदर इज एंग्री विद हिम. बट इस सुगंध से स्कंक की माँ बहुत नाराज़ हो जाती है. शी टेक्स हिम टू द विज़र्ड. वो वापस उस जादूगरनी के पास ले जाती है उसे. She asked her to make skunk smell as bad as before. और वो कहती है कि मेरे स्कंक की जैसी पहले वाली सुगंध थी वैसे ही दुर्गंध वाली सुगंध कर दो. इट मीन्स वो बैड स्मेल जो थी वही कर दीजिए. जो इज़ नॉट हैप्पी, जो खुश नहीं थी. एट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी. एंडिंग दो स्टोरी की थी कि उसकी मदर उसको विजार्ड के पास ले जाती है, उसकी सुगंध को दुर्गंध में चेंज करवाती है और खुश हो जाते हैं. तो कहती है सी वांट्स दैट विजर्ड शुड हिट द स्टूपिड मदर. वो अपने पिताजी को कहती है कि पिताजी, जो जादूगरनी है उसको मम्मी की पिटाई करनी चाहिए, मम्मी को पीटना चाहिए कि वाई ही ट्रांसफर द स्मेल. बट जैक डिफेंड्स द मदर्स एक्शन. बट जो जैक है वो अपनी पत्नी, जो माँ का एक्शन था कि उसने अपने बेटे की सुगंध पहले वाली कराई, उससे डिफेंड करता है, उसके बचाव करता है कि नहीं, जो माँ ने किया वो बहुत अच्छा किया था. In this way, I told you the introduction of the chapter. Now we will start our summary. And summary of the chapter starts. जो is a little girl. जो एक छोटी सी लड़की है. She is 4 years old. वो 4 साल की है. Her father Jack has been telling her bedtime stories. उसके पिताजी बिस्तर में जाने से पहले उसको कहानियाँ सुनाते हैं. Since she was 2 years old. जब वो 2 साल की थी. जब तक वो 2 साल की हो जाती है तो रोज़ उसको एक एक कहानी सुनाते हैं. जैक कैन नॉट इन्वेंट न्यू स्टोरीज एवरी डे. रोज़ हम नई कहानी क्रिएट नहीं कर सकते हैं. सो एवरी न्यू कहानी इज़ ओनली स्टोरी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक स्टोरी. बेसिक जो स्टोरी होती थी एनिमल वाले, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करके और कहानी आगे सुनाते जाते थे रोज़. द स्टोरी इज़ ऑलवेज शो लिटिल एनिमल्स कॉल्ड रोजर. जो भी कहानी होती वो हमेशा शुरू होती थी, एक छोटा सा एनिमल होता था रोज़र, उससे कहानी, जैसे रोज़र फिश हो गई, रोज़र स्क्वेयर, रोज़र चिंपक. इस तरह से रोज़र के आगे एनिमल्स का नेम ऐड करके कहानी शुरू हो जाती थी. इन एवरी स्टोरी रोज़र हैड अ प्रॉब्लम. और जो भी कहानी शुरू होती थी उसमें क्या रीज़न, उसमें जो शुरुआत होती थी कि रोज़र, चाहे वो कोई भी एनिमल है, उसका नाम रोज़र के बाद स्टार्ट होता था. रोज़र फिश, रोज़र मंकी, रोज़र स्क्वेयर. तो रोज़र के पास एक प्रॉब्लम होती थी. ही कंसल्टेड अ वाइज आउल. वो एक बुद्धिमान उल्लू से डिस्कस करता था अपनी प्रॉब्लम को. द आउल वुड टेल हिम टू कंसल्ट अ विज़र्ड. वो उसको एक जादूगरनी के पास भेजता है कि वहाँ जादूगरनी के पास जाके आप उनसे कंसल्ट करो.
जो हर कहानी में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद अ मैजिक वैंड। उसके पास एक जादू की छड़ी है और उस जादू की छड़ी से वो उसको फिनिश कर देगी उसकी प्रॉब्लम को। द विजर्ड वुड सॉल्व द प्रॉब्लम बट डिमांडेड अ फी। और वो आउल उसको क्या कहते हैं, विजर्ड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर देगी पर उसको एक फीस चाहिए। रोजर हैड ऑलवेज अ फ्यू पेनीज। रोजर के पास हमेशा कहानी में कुछ पैसे होते थे बट शॉर्ट, थोड़े रहते थे, जितनी उसकी फीस होती थी उससे कम। द विजर्ड वुड टेल हिम टू गो टू वेल वेयर देयर ही कुड फाइंड द रेस्ट ऑफ द पेनीज। फिर जादूगरनी को कहता है कि आई डोंट हैव द सफिशिएंट मनी, कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। तो वो उसको एक कुएं के पास भेजती है और जिस कुएं में उसको नेक्स्ट वाले जितने भी कम पैसे हैं फी के अंदर, वो फी वाले पैसे पूरे हो जाते हैं। रोजर वुड गो टू वेल गेट द पेनीज एंड पेड देम टू द विजर्ड। रोजर को कहानी में कुएं के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से जितने कम पैसे हैं फीस के लिए वो वहाँ से लेके और विजर्ड को पे करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। देन ही वुड बी हैप्पी एंड वुड पे द अदर एनिमल्स। और इस तरह से कहानी की एंडिंग होती है कि वो पैसे देकर वो एनिमल वो खुश हो जाता है। इन द इवनिंग रोजर्स फादर रिटर्न फ्रॉम बॉस्टन। शाम को उसके पिताजी काम से लौटते हैं रोजर के। और द स्टोरीज ऑलवेज एंडेड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सपर। और रात में मिलकर रोजर अपने जो भी रोजर का एनिमल्स होता था, एनिमल रोजर स्कंक, रोजर स्क्वेल, रोजर चिंपक, रोजर फिश, वो सारे अपने पिता के साथ, उनके पिता वर्क से लौटते हैं। जब उनकी प्रॉब्लम दिन में सॉल्व हो जाती है, शाम को उनके पिता काम से लौटते हैं, खाना खाते हैं इकट्ठे और कहानी का एंड हो जाता है। जो वॉज ऑलवेज सेटिस्फाइड विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरीज एज रोजर्स प्रॉब्लम वॉज ऑलवेज सॉल्व। और जो छोटी सी एक लड़की थी वो उस कहानी के एंड से बहुत खुश हो जाती थी और हमेशा खुश होकर अपने फादर और पेरेंट्स के साथ सो जाती थी। बट नाउ जो हैज़ ग्रोन अ लिटल ओल्डर। पर अब पहले वाली बात नहीं है, जो रोजर है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। सी हैज़ डेवलप्ड अ क्रिटिकल माइंड। उसका जो दिमाग है उसने अपने आप सोचना शुरू कर दिया है। सी ऑफन आस्क हर फादर डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चंस जो टेल हर अ न्यू स्टोरी। जब भी जो उसको कोई नई कहानी सुनाता तो वो उसमें से एक मॉरल क्वेश्चन, एक नैतिक सा, जैसे बच्चों के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन रेज करती हैं। इट इज़ अबाउट अ स्कंक। आज की जो कहानी है वो क्या है, स्कंक के बारे में है। रोजर स्कंक। रोजर स्कंक स्मेल्स वेरी बैड। रोजर की जो स्कंक सुगंध, उसकी दुर्गंध, बहुत बुरी दुर्गंध उसमें से निकलती रहती है। द अदर एनिमल्स डोंट लाइक बैड स्मेल। दूसरे एनिमल्स उस दुर्गंध को पसंद नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाइक टू प्ले विद हम। वो उसके साथ नहीं खेलते हैं। स्कंक वॉज लेफ्ट अलोन एंड वेप्ट। स्कंक अकेला रह जाता है और हमेशा रोता रहता है। एज इन जैक्स फादर स्टोरीज रोजर स्कंक वेंट टू अ बिग ट्री। वो एक बड़े से पेड़ के पास जाता है रोजर स्कंक। वहाँ पे एक बड़ा सा उल्लू बैठा होता है उस पेड़ की शाखा पर। वो उसको बताता है, किसके पास भेजता है, वो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बताता है। आई स्मेल वेरी बैड। वो उस वॉइस आउल को कहता है कि मेरी दुर्गंध बहुत बुरी है। आई कैन गो, वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। द वॉइस आउल थॉट एंड थॉट। और जो बुद्धिमान आउल है उसकी प्रॉब्लम को सुनता है पहले और बाहर सोचता रहता है। फिर देन ही टोल्ड रोजर स्कंक टू गो टू द विजर्ड। और वही पैटर्न होता है, वो उसको विजर्ड जादूगरनी के पास भेजता है। एज ही कुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, क्योंकि वही है एक जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। एट दिस पॉइंट जो इंटरप्टेड हर फादर। इस पर जो उसके फादर, एक कहानी में एक नेचुरल सा वे होता है जो उनका वो शुरू करता है, तो वो अपने फादर को रोकती है। सी आस्क्ड हिम इफ मैजिक स्पेल वॉज रियल। वो कहता है कि अगर जादू सच्चा हो गया तो। सी हैड बिगेन टू आस्क सच क्वेश्चंस। और इस तरह से वो क्वेश्चन पूछती थी कि जो वो जादू है पापा, क्या वो अगर वो सच हो गया तो, क्योंकि उसे अब कहानियों में और रियल लाइफ में डिफरेंस पता चल चुका है। वंस जैक टोल्ड हर द स्पाइडर एट बग्स। एक बार उसने बताया कि स्पाइडर जो है वो बग खाते हैं। सी देन आस्क्ड हर मदर। फिर उसने अपनी मम्मी से ही क्वेश्चन पूछा, इफ इट वाज ट्रू, क्या ये कहानी सच है। इट मीन्स उसमें एक क्रिटिकल माइंड शुरू हो गया है, आलोचनात्मक, कि फादर जो बताते हैं वो सच है या नहीं। पहले उसका बिलीव था जो पापा ने बता दिया दैट इज़ ट्रू, बट अब उसका जो माइंड है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, ग्रो कर रहा है। वन डे हर मदर हैड टोल्ड हर दैट गॉड वाज इन स्काई एंड एवरीवेयर अराउंड अस। एक दिन उसकी मदर बताती है कि भगवान जो है वो आसमान में रहता है और हम सब के चारों तरफ भी है। सी वंडर्ड। वो हैरान हो जाती है, कहती है इफ़ इट वॉज राइट, यदि ये सच था।
सी आस्क जैक अबाउट इट, फिर वो अपने फादर से पूछती है क्या ये सच है। जैक रिज्यूम्ड द स्टोरी, और जैक अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। रोजर स्कंक वेंट टू द विजर्ड, वो विजर्ड के पास जाता है। ही नॉक्ड एट द विजर्ड्स डोर, इट मीन्स वो एक दरवाज़ा घर में रहती है, उस घर का दरवाज़ा नॉक करता है, खटखटाता है। द विजर्ड ओपन द डोर, वो दरवाज़ा खोलती है। ही वॉज अ टाइनी ओल्ड मैन, और वो जादूगर जो था, जादूगर ने जो बताई थी, वो एक बूढ़ा सा आदमी था। ही हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। एंड वोर अ पेंटेड ब्लू हैट, उसने एक नीले कलर की पॉइंटेड डॉट डॉट वाली उसने एक कैप पहनी हुई थी, हैट पहनी थी। ही आस्क्ड रोजर स्कंक अबाउट हिज प्रॉब्लम, वो उससे प्रॉब्लम के बारे में उसकी क्या समस्या पूछता है। रोजर टोल्ड हिम दैट ही स्मेल्ड वेरी बैड, वो उसको बताता है कि उसमें से बहुत बुरी दुर्गंध निकलती है। ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम हिम, और सारे जो दूसरे जानवर हैं जंगल के, उसके साथ कोई नहीं खेलता, दूर भाग जाते हैं। विजर्ड आस्क्ड रोजर टू कम इन, विजर्ड उसको अंदर आने के लिए पूछता है, ये कहता है कि अंदर आइए। इट मीन्स वो पहले गेट पे ही उससे पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है। द विजर्ड हैड मैनी मैजिक थिंग्स, उसके पास बहुत सारे जादू की वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे जादू की छड़ी है, कोई बहुत बड़ी हैट पड़ी है। विजर्ड हैड मैनी मैजिक थिंग्स लाइंग इन द बिग डस्टी हीप, और एक बहुत ही धूल भरा ढेर वहाँ पे था। इट मीन्स जो सामान पड़ा था उस पर धूल अटी पड़ी थी। ही टुक द मैजिक वैंड, वो उनमें से जादू की छड़ी लेता है। ही आस्क्ड रोजर व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, रोजर से वो पूछता है, बूढ़ा बाबा, कि आपको कैसे स्मेल चाहिए, आपको कैसे सुगंध चाहिए, आपकी दुर्गंध जो है उसको चेंज करूँ तो किस में करूँ। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर सोचकर रोजर रिप्लाइड दैट ही वुड बी स्मेल लाइक रोजेज, कि वो चाहता है कि जो कमल में से, रोजेज जो गुलाब में से, गुलाब के फूल की जो सुगंध होती है वो उसे चाहिए। एट दिस पॉइंट जो आस्क्ड फादर इफ ओल्ड विजर्ड वुड डाई, वो कहती है, अब जब ये क्वेश्चन है तो वो पूछती है, क्या पापा वो मर भी सकता है, अगर वो मर गया तो फिर प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। जैक रिप्लाइड दैट विजर्ड डिड नॉट डाई, वो कहता है कि जो जादूगर हैं वो कभी नहीं मरते हैं। जैक टोल्ड जो द विजर्ड मटर्ड सब मैजिक स्पेल, वो बताता है जो को कि उसने कुछ जादू के मंत्र बोले वहाँ पे। जो वॉज वेरी हैप्पी टू हियर इट, जैक सैड इन द नो टाइम, जैसे ही उसके फादर ने, जैक ने उसे बताया तो उसने मंत्र कुछ बोले तो वो बहुत खुश हो जाती है। रोजर स्कंक स्मेल लाइक फ्रेश रोजेज, और जैसे ही वो मंत्र उच्चारण करता है, रोजर की जो दुर्गंध थी वो सुगंध में बदल जाती है। और कैसी सुगंध में, फ्रेश रोजेज, जो ताज़े जो गुलाब के फूल होते हैं। रोजर बिकम वेरी हैप्पी, और इससे रोजर बहुत खुश हो जाता है। द विजर्ड डिमांडेड 7 पेनीज फ्रॉम रोजर फॉर द हैविंग सॉल्व द हिज प्रॉब्लम, जो विजर्ड है वो उससे अब अपनी कहानी की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पैसे मांगती है। बट रोजर हैड ओनली 4 पेनीज, पर उसके पास तो 4 पेनीज थे। विजर्ड आस्क्ड हिम टू गो टू द मैजिक वेल, और वही पैटर्न है, विजर्ड उसको एक मैजिक वेल के पास भेजती है, जहाँ पे जाके वो अपनी 3 पेनीज और बचती हैं, जो क्योंकि 7 पेनीज था उसका फ़ी थी और 4 उसके पास थी, इट मीन्स 3 और रिक्वायर्ड थी। रोजर वेंट देयर एंड फाउंड 3 पेनीज, रोजर उस मैजिक वेल के पास जाता है और उसे 3 पेनीज वहाँ मिल जाती हैं। ही केम बैक एंड गिव दोज पेनीज टू द विजर्ड, वहाँ से 3 पेनीज कुएं के पास से उठाता है और वो 7 पेनी विजर्ड को दे देता है। रोजर स्कंक रैन इनटू द जंगल, अब वो जंगल में दौड़ता हुआ चला जाता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ही मिक्स विद अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के साथ मिलजुल कर खेलता है। नाउ ऑल द लिटिल क्रिएचर्स लाइक हिम स्मेल, और छोटे छोटे जितने भी जीव थे, एनिमल्स थे, वो उसकी सुगंध को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें पसंद करते हैं। दे गैदर राउंड हिम, वो उसके चारों तरफ घेर कर उसको खेलते हैं। दे डिड नॉट हेट हिम, अब वो उससे घृणा नहीं करते। एंड प्लेड मैनी गेम्स विद हिम, और उस दिन उसके साथ बहुत सारे गेम खेले। रोजर केम होम, वो वापस अपने घर आता है। हिज मदर फाउंड दैट द स्मेल दैट ही स्मेल्ड ऑफ रोजेज, जब उसकी माँ जैसे ही वो उसकी माँ के पास आता है, उसकी माँ को उसकी गुलाब जैसी जो खुशबू है वो आती है। शी वॉज नॉट हैप्पी, और उसकी मदर जो है वो खुश नहीं है, इट मीन्स वो अनॉयड हो गई है, नाराज़ हो गई है। इन दिस वे सी थॉट दैट रोजर वुड स्मेल लाइक अ स्कंक, अब वो सोचते कि रोजर को जो एक स्कंक, जो एक स्पेशल उनकी जो स्मेल है वही होनी चाहिए थी। शी वॉज एंग्री विथ द विजर्ड, अब वो बहुत नाराज़ हो जाते उस विजर्ड के ऊपर कि उसने ये सुगंध चेंज क्यों की है।
वो उसको वापस उसे जादूगरनी के पास ले जाती है। रोजर टोल्ड हिज मम्मी दैट ऑल एनिमल्स वुड टू रन अवे फ्रॉम हिम इफ़ ही गॉट हिज स्कंक स्मेल बैक। तो रोजर बहुत डर जाता है, अपनी माँ को कहता है यदि उसे वापस वही दुर्गंध मिल गई तो सभी जानवर उससे दूर भाग जाएंगे, कोई भी उसके साथ नहीं खेलेगा। बट हिज मदर डिड नॉट केयर। बट उसकी मदर जो है वो कहती है नहीं बेटा, अपनी जो एक स्पेशल पहचान होते हैं वो वी शुड टेक केयर, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसी के साथ रहना चाहिए। शी टुक रोजर बैक टू द विजर्ड। वापस जादूगर के पास ले जाती है। सी हिट द विजर्ड ऑन द हेड। वो जाके उसको सिर पे मारती है। एंड सजेस्टेड द विजर्ड शुड हिट द बैक। और जो इसमें अपने फादर को सजेस्ट करती है जैक को कि जब उसकी माँ ने, रोजर की माँ ने उस जादूगर के सिर पर मारा तो जादूगर को भी वापस उसकी मदर को मारना चाहिए था। बट जैक डिड नॉट एग्री विद हर। पर उसके फादर अपनी बेटी की राय के साथ खुश नहीं होते हैं। He said that the wizard gave Roger's skunk smell back. उस जादूगर ने वापस उसकी स्मेल दे दी। रोजर एंड हर मम्मी हिज मम्मी केम बैक। वो वापस घर आ जाते हैं। रोजर्स फादर हैड स्पर टुगेदर। रोजर के पिताजी ने वापस उन सब के साथ खाना खाया जैसे लास्ट एंड में कहानी में होता है। नाउ रोजर्स मदर वाज हैप्पी। अब उस रोजर की मदर बहुत खुश है। शी लव्ड रोजर स्कंक बिकॉज ही स्मेल लाइक हर। अब रोजर की माँ ने उसे बहुत प्यार किया। पहले उसको गुस्सा किया था क्योंकि उसकी स्मेल उनकी जैसी नहीं थी, अब सेम स्मेल हो गई है उसकी भी, तो वो बहुत प्यार करती है अपने बेटे को। हेयर द स्टोरी एंडेड। यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। बट जो डिड नॉट लाइक द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। अब जो ने अपनी कहानी का अंत जो उसके फादर ने किया था जैक ने, तो वो खुश नहीं थी। सी आस्क्ड इफ अदर एनिमल्स स्टिल हेटेड रोजर। अब तो इसका मतलब ये है कि दूसरे एनिमल उससे घृणा करेंगे, कोई भी उसके साथ खेलेगा नहीं। जैक सेड दैट नाउ द अदर एनिमल्स ग्रेजुअली लाइक्ड हिम। परंतु जैक उसको बताता है कि उसकी दुर्गंध के साथ साथ सभी एनिमल्स ने उसको धीरे धीरे पसंद करना शुरू कर दिया। दे गॉट यूज टू हिज स्मेल। सभी एनिमल्स उसकी जो स्मेल थी, बैड स्मेल जो थी, उससे यूज टू, आदि हो जाते हैं उसके, उनको भी आदत पड़ जाती है उसी सुगंध के साथ। उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। एंड प्लेड विद दैम। और सारे एनिमल्स ने धीरे धीरे उसके साथ खेलना शुरू किया। बट जो सेड दैट विजर्ड शुड पनिश द मदर। पर अब भी वो छोटी गुड़िया कहती है कि विजर्ड जो जादूगर है उसको मम्मी की पिटाई करनी चाहिए। सी वांटेड दैट जैक शुड टेल द स्टोरी अगेन विद अ डिफरेंट एंडिंग। अब जो चाहती है कि उसके फादर दोबारा कहानी सुनाए, उस कहानी के अंत को बदले। द विजर्ड शुड पनिश द मदर। और जिसमें लास्ट में क्या एंड हो, एंड में जो विजर्ड है वो मम्मी की पिटाई करे। बट जैक डिफेंडेड द मदर जो वाज नॉट कन्विंस्ड। जैक अपनी पत्नी का, इट मीन्स रोजर स्कंक की वाइफ, रोजर स्कंक की मदर का डिफेंड, बचाव करता है। बट जो वाज नॉट कन्विंस, जो इससे सेटिस्फाई नहीं है, शी थॉट दैट द विजर्ड शुड हैव हिट रोजर्स मम्मी एज शी वाज स्टूपिड। अब जो अपने एंड, कहानी का एंड अपने माइंड के अकॉर्डिंग कहती है कि जैक की पिताजी उस विजर्ड को, मम्मी को हिट करना चाहिए क्योंकि शी वाज स्टूपिड, क्यों उसकी रोजर स्कंक की जो मदर है वो स्टूपिड है, बेवकूफ़ है। नाउ आवर स्टोरीज एंड्स now our story is ended, so please go through it and listen carefully. If you have any some problem you can make it correct. Okay, have a nice